वेलकम फ्रेंड्स। आज अपने कंपटीशन लेक्चर सीरीज़ के इस पार्ट में मैं चाहता हूँ डिस्कस करूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले भी चर्चा में था और आज फिर चर्चा में है। लॉ कमीशन उस पर काम लगभग पूरा कर चुका है। 2018 के लॉ कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था। लॉ कमीशन 2018 ने कहा न तो ये डिज़ायरेबल है न तो पॉसिबल है, मगर तब से लेकर के बहुत चेंजेस आ गए हैं और आप जानते हैं ये एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा भी है। ये नहीं कर सकते केवल पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि हमारे कंट्री की जो सिस्टम ऑफ मैरिज है, जो सिस्टम ऑफ डाइवोर्स है, उसका हमारे बच्चों पर, हमारी इकोनॉमी पर, सोसाइटी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी तक दो लॉज कोडिफाइड हैं। एक तो स्पेशल मैरिज एक्ट के फॉर्म में या सक्सेशन एक्ट 1925 के फॉर्म में, जो पहले ही बन चुके थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में केवल हिंदू लॉ को कोडिफाइड किया गया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो क्वेश्चन ये है, इतनी बड़ी कंट्री में जब कम्युनिटीज़ की साइज़ बड़ी है, जितनी बड़ी साइज़ हिंदू की है, एक साइजेबल साइज दूसरी कम्युनिटी की भी है, और इसके बाद थर्ड कैटेगरी की भी एक कम्युनिटी है जो आदिवासी हैं। आप देखेंगे आदिवासियों को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 की दो क्लासेस में कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी ले गए हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में हाथ डालने से पहले ये सोचना होगा कि जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए उनको कहीं अफेक्टेड तो नहीं हो रहे हैं। उनके कस्टमरी राइट्स हैं, इनहेरिटेंस पर है, खास तौर से दो एक्ट बने हैं, संथाल परगना एक्ट 1949 का, छोटा नागपुर एक्ट 1908 का, जिसमें अपनी कम्युनिटी के बाहर अगर कोई महिला मैरिज करती है तो वो इनहेरिटेंस के राइट से वंचित हो जाती है, डिप्राइव हो जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखना है कि कैसे इसको टेकअप किया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। हम यहाँ दो में से एक में से चूज कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म लॉ बना दिया जाए जो हिंदू में अप्लाई हो, मुस्लिम पर भी हो, आदिवासियों पर भी हो, हिंदुस्तान की पूरी कम्युनिटीज़ पर हो, और जब वो लॉ इन्फोर्सेबल हो जाए तो सारे लॉज को अबॉलिश कर दिया जाए। लेकिन वो ऑप्शन वायबल नहीं है, वो बहुत टेढ़ा ऑप्शन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप ये देख रहे हैं हिंदू लॉ के कोडिफिकेशन के बाद ही बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर इतने सारे लॉज को मिला करके एक लॉ बनाएंगे तो उसमें सजेशंस, अमेंडमेंट्स, कंसोलिडेशन करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरी अपनी पर्सनल जो प्रायोरिटी है, जो थिंकिंग की, वो ये है कि जिस तरीके से हिंदू लॉज बने हैं उसी तरीके से मुस्लिम लॉज भी अलग अलग बना दिया जाए। मुस्लिम रिफॉर्मेशन, वीमेन रिफॉर्मेशन, वीमेन मैरिज एक्ट, मुस्लिम वीमेन डाइवोर्स एक्ट। क्योंकि देखिए जितने लॉज मुस्लिम के हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम सोशल जस्टिस के साथ साथ जेंडर जस्टिस भी है, इक्विटी भी है। हमें ये देखना होगा कि जो लॉ जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, क्या उस कम्युनिटी की जो वीमेन है, क्या वो वही राइट पा रही है जो दूसरी कम्युनिटी की वीमेन को मिल रहा है? तो हमें ये जब लॉ बनाएंगे, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, लॉ को यूनिफाई करते समय ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा कि उन मुस्लिम महिलाओं के साथ जिनको राइट नहीं मिला है। मान लीजिए पॉलीगैमी है, डाइवोर्स का सिस्टम है। आप देखिए सब कुछ यूनिलैटरल है, बहुत नॉर्मली वीमेन मुस्लिम को राइट मिला हुआ है। इसलिए हिंदू लॉ की तरह हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू डाइवोर्स एक्ट, एक अगर लॉ, एक टेंटेटिव, एक प्रोफार्मा, एक फॉर्मेट बना दिया जाए और उस पर डिस्कशन किया जाए तो ज़्यादा बेटर अल्टरनेटिव लगता है। और हमारी सोसाइटी में क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ये तो स्टेब्लिश्ड है डाटा से कि काफ़ी पिछड़ी है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, खास तौर फीमेल हो, इसलिए हमें ये देखना है कि सोसाइटी के हर वर्ग की महिलाएं एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। ये तभी मिलेगा जब डाइवोर्स में, मुस्लिम सक्सेशन में, मुस्लिम मैरिज के सिस्टम में चेंज होगा।
उसी तरह चेंज होगा जैसे हिंदू लॉ में चेंज हुआ। चेंज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि 1954 में जब पहली बार हिंदू कोड बिल लेकर के राजेंद्र प्रसाद जी आए थे तो बहुत विरोध हुआ था। नेहरू जी लेके आए थे, बहुत विरोध हुआ था और राजेंद्र प्रसाद ने बहुत विरोध किया था और अंबेडकर को रिजाइन करना पड़ा था। तो ये इट इज़ नॉट दैट इजी, लेकिन हमें इसलिए इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, ये टफ है या कुछ वर्ग विरोध करेंगे इसका। हमें इस पर आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें दो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। पहला तो ये है कि एक हिंदू लॉज की तरह मुस्लिम पैरेलल लॉ क्रिएट कर दिया जाए, फिर उस पर डिस्कशन किया जाए। और इसके साथ साथ एक जैसे मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट है, और जो हिंदू कोड में है, जो हिंदू एक्ट में है, उसी पैटर्न पर उनमें भी फीचर डाल दिया जाए। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो ट्राइबल एरियाज हैं, आप देखिएगा आर्टिकल 271 क्लास A, B, C, D में मिजोरम को, नागालैंड को, मणिपुर को, त्रिपुरा को स्पेशल स्टेटस दिया गया है और गुजरात को, ट्राइबल्स को आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको आर्टिकल 244 और आर्टिकल 371 A से लेकर D तक उन्हें राइट देता है। इसलिए उनके लिए एक अलग ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद डिस्कशन ये होगा कि उनके जो कल्चरल राइट्स हैं, जो कस्टमरी राइट्स हैं, क्योंकि उनके जो कस्टमरी कल्चरल राइट्स हैं दे आर रिलेटेड टू दी सर्वाइवल। वो जंगलों में रहते हैं, वहीं लकड़ी काटते हैं, वहीं उनका जीवन ही जंगल है। और संथाल परगना एक्ट, छोटा नागपुर एक्ट इसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो उनके लिए एक अलग से ड्राफ्ट बनाना होगा, ताकि उनके जो राइट्स हैं, आप देखिए अभी मेतई को लेकर के, मेतई नागा कुकी को लेकर के कितना वायलेंस हो गया। 33% रिजर्वेशन सरकार ने दिया 3 साल पहले, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया। तो वो बहुत ही अपोज करते हैं और मरने मारे उतारू हो जाते हैं। इसलिए हमें लॉ को कोडिफाई करते समय, पर्सनल लॉ को कोडिफाई करते समय हमें उन आदिवासियों को, उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो प्रिफर करते हैं उनका मैरिटल सिस्टम इस तरीके का हो कि उनकी प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस हो वो बाहर ना जाए। इसलिए बाहरी किसी हस्बैंड को, अगर आदिवासी महिला शादी करती किसी बाहरी पति से, तो उसको इनहेरिटेंस नहीं देते। अभी आप देखिए एक केस आया है दिसंबर 2022 में, नेती वर्सेस लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफिसर का, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट का आया, हिंदू सेक्शन एक्ट का सेक्शन 202 क्लास को मॉडिफाई करने के लिए, अमेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है, क्योंकि उसमें आदिवासियों को राइट मिलता ही नहीं इनहेरिटेंस का। अगर एक हिंदू शादी का, एक मान लीजिए बाहर की लेडी शादी कर दे आदिवासी से, तो आदिवासियों को बाहर कर देते हैं। इसलिए उन पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू।